Hello students, the topic which we are going to study in this presentation are first is effect of adding, subtracting, dividing or multiplying any constant value on the mean and standard deviation of any data distribution. Second is the concept of grouping error and the Shepard's correction. पहला जो टॉपिक है हम उसे डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि अगर किसी डेटा में जितने भी स्कोर्स होते हैं, अगर हम उन सभी स्कोर्स में किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम सभी स्कोर्स के साथ जोड़ दें, सभी स्कोर्स में से घटा दें, सभी स्कोर्स में उसका गुणा कर दें या सभी स्कोर्स में से उसको उस कांस्टेंट से भाग दे दें, तो मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन जो पहले हमने निकाला था वो किसी भी डेटा का, उस पर क्या असर पड़ेगा। ये है हमारा पहला जो टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला जो केस है वो ये है कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है सामने कि जब हम कभी किसी डेटा के जितने भी स्कोर्स हैं उसमें अगर हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो मीन है उसमें भी वही स्कोर जो कांस्टेंट वैल्यू थी वही या तो ऐड हो जाएगी या तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और वो हमारा नया मीन हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एज इट इज समान बना रहेगा। एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ स्कोर्स हैं 1 2 3 4 5, ये सामने जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हमने स्कोर्स लिए और इनका जब मीन निकाला तो मीन आया 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमने एक प्रोसीजर से कैलकुलेट किया तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिला 1.41। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू यानी मान लीजिए हमने कहा कि 5 को हम इन सभी स्कोर्स में जोड़ दें, तो हम देखेंगे 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8 और इसी तरीके से हमने सारे स्कोर्स में 5 जोड़ दिया तो हमारे पास ये नई सीरीज आ गई जिसको हमने x + 5 से ऊपर कॉलम में हेडिंग दी है। अब ये जो स्कोर्स अब हमारे पास आ गए 6 7 8 9 10, इनको फिर जब हम इन सब का हम मीन निकालेंगे तो देखेंगे कि मीन आ रहा है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन वापस वही का वही 1.41 आ रहा है। इसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये पाएंगे कि जो मीन हमारा है उसमें भी 5 अंक अपने आप बढ़ गए हैं, यानी मीन में भी वही कांस्टेंट स्कोर जो कि हमने सारे स्कोर्स में जोड़ दिया था वो मीन में भी ऐड हो गया है। तो ये पहला केस है। पहले केस में क्या होता है, यानी अगर किसी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में जो जितने भी स्कोर्स हैं उनमें अगर हम कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा मीन जो है उसमें वही कांस्टेंट वैल्यू या तो ऐड हो जाती है या तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है और हमारा नया मीन मिल जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये दूसरा केस है। दूसरे केस में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, यानी अगर हम किसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी स्कोर्स हैं उनमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें या हर स्कोर को उस कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो जो हमारा नया जो स्कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसमें हम पाएंगे कि हमारे मीन में भी वही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, मीन भी हमारा उसी कांस्टेंट के हिसाब से बदल जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। यानी पहले वाले केस में जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे कांस्टेंट से तो मीन में फर्क पड़ रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में फर्क पड़ रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा वही पुराना सेट है, इसका मीन 3 था और सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.41 था। हमने हर संख्या में 5 का गुणा कर दिया, 1 × 5 5, 2 × 5 10, 3 × 5 15, 4 × 5 20 एंड 5 × 5 25। तो ये हमारा नया सेट ऑफ जो डेटा है वो बन गया। हमने हेडिंग दे दी x × 5। इसका जब हमने मीन निकाला तो 15 आया, जो कि 3 × 5 से हमें 15 मिल जाता है और सिग्मा जो है हमारा 7.05 आया, जो कि अगर हम चेक करेंगे तो पाएंगे कि ये भी 1.41 का 5 गुना है।
यानी इससे हमने ये समझ में आया हमें कि जितना भी अगर हम किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक कांस्टेंट स्कोर मल्टीप्लाई कर दें या किसी हर स्कोर को किसी कांस्टेंट से हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट डेटा सेट आता है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज हो जाता है और उसी मैग्नीट्यूड में चेंज होता है जो हमने हर स्कोर के साथ किया होता है। तो दिस इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ any addition, subtraction, multiplication or division by a constant and its effect on mean and standard deviation। दूसरा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है जो इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ग्रुपिंग एरर। ग्रुपिंग एरर एक्चुअल में अगर आपने जितने भी हमने पहले प्रेजेंटेशंस देखे हैं उसमें ये बात नोटिस करी होगी कि जब हम ग्रुप्ड डेटा के थ्रू कभी भी कोई कैलकुलेशंस करते हैं, मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो हमेशा कैपिटल एक्स हमेशा हम मिड पॉइंट को ले लेते हैं। हर पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट स्कोर है, पर एक्चुअल सेंस में ऐसा नहीं होता है। यानी अगर कोई क्लास इंटरवल 1 से लेके 5 तक है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 3 ही मिड पॉइंट हो, यानी सारे स्कोर 3 हो। 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं कि सारे स्कोर 3 पे ही यानी मिड पॉइंट पे ही लाई करें। तो लेकिन बाकी की सारी कैलकुलेशन तो हम उसी मिड पॉइंट के आधार पे ही कर लेते हैं। तो ये जो एरर निकलती है, यानी इस तरीके के कैलकुलेशन से जो एरर निकलती है इसको हम ग्रुपिंग एरर कहते हैं। और इसी ग्रुपिंग एरर को जब हम करेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं तो उसे हम शेपर्ड्स करेक्शन कहते हैं, जिसको हम सिग्मा करेक्टेड से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला है अंडर द रूट सिग्मा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन 12। इसमें आई जो है वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है, सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसमें कोई एरर है, क्योंकि ग्रुपिंग एरर जिसको कहते हैं, और सिग्मा करेक्टेड है वो प्योर या करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ लेते हैं शेपर्ड्स करेक्शन या ग्रुपिंग एरर को। किसी एक ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 10 दिया हुआ है और क्लास इंटरवल की साइज यानी आई की वैल्यू 5 दी हुई है, और क्वेश्चन ये है कि करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन शेपर्ड्स करेक्शन को लगाने के बाद कैलकुलेट करिए। तो इसका सॉल्यूशन है, हमारे सामने फॉर्मूला है अंडर द रूट सिग्मा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अपॉन 12। हमने जो वैल्यूज यहाँ एस डी और आई की दी थी उनको यहाँ पुट कर दिया और उसके बाद जब हम कैलकुलेशंस कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज द सिग्मा करेक्टेड। थैंक यू।